हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ ये प्यारे से क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस टॉप को बनाना बहुत ही आसान है। इस टॉप का लोअर पार्ट का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ये टॉप हमने 10 से 11 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप इसे किसी भी एज के लिए बना सकते हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इस टॉप को बनाने के लिए हमने 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक और ये इनर फैब्रिक लिया है। टॉप की लेंथ हमें टोटल जो रखनी है वो 13 इंच चाहिए। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमारे केस में चेस्ट का जो रेडी मेजरमेंट चाहिए वो 27 चाहिए, तो इसमें हाफ इंच हम लूजिंग देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका हमें चौथाई भाग निकालना है, तो इसमें हम इसे 28 के अकॉर्डिंग करना है लूजिंग के साथ। इसमें 4 का अगर हम से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, प्लस इसमें 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है, तो हमें 9 इंच पे चेस्ट की कटिंग करनी है। इस टॉप में वेस्ट पे हम इलास्टिक लगाएंगे, तो हमें वेस्ट के मेजरमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। हम 9 इंच पे कट कर सकते हैं या फिर हल्का सा तिरछा करके कट कर लेंगे। शोल्डर हमने रखा है 5 इंच और आर्म होल हमने लिया है 5.5 इंच। हमने अब टॉप का मेजरमेंट कर लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है और इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, हमने 9 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कट कर रहे हैं। ये देखिए, हमने 7 इंच रेडी चाहिए था, हमने 2 इंच इसमें प्लस करके 9 इंच पे सिलाई मार्जिन 2 इंच हमने प्लस किया है, 9 इंच पे मार्क कर लिया चेस्ट के लिए। अब हम देखते हैं टॉप की हमें टोटल लेंथ चाहिए थी 13, तो हमने इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसे 14.5 इंच पे कट कर रहे हैं। जिधर से बंद वाली साइड है, अब हम शोल्डर के लिए माप करेंगे। हमने 5 इंच शोल्डर रखा हुआ है। ये देखिए, अब आर्म होल हमने रखना है 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने देखिए आर्म होल का शेप दे दिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने इसमें नेक की कटिंग नहीं की है, सिर्फ आर्म होल के लिए मार्किंग किया हुआ है। हम इसे 1 शोल्डर्स बना रहे हैं। तो अब हम जिधर से बंद वाली साइड है उधर से, जैसे नॉर्मल टॉप में नेक विड्थ लेते हैं उसी तरीके से हमने 2.5 इंच पे नेक विड्थ लिया था और नेक की डिपनेस हमने रखी हुई है 4.5 इंच पे। इस तरीके से जैसे नॉर्मल टॉप की कटिंग करते हैं हमने मार्किंग करके इसे इस तरीके से फैलाकर रख लेना है। फिर हमने जो ये मार्किंग किया है उसको एक शोल्डर से हमें मिलाना। इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इधर से एक शोल्डर की तरफ जो हमने 5.5 इंच में शोल्डर किया था, इस तरीके से जैसे मीडियम शो हो रहा है, इस तरीके से हल्का राउंड शेप देते हुए हमें दूसरे शोल्डर तक मिला देना है। और यहाँ से जो हमने मार्किंग किया हुआ था, यहाँ पर नीचे की तरफ हल्का सा मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिप लगाएंगे। नीचे की तरफ मार्किंग रहेगी तो हमें बार बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने अभी हल्का सा राउंड शेप दे करके बनाया था उसे कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और फिर यहाँ से हमने शोल्डर जो जॉइंट था उसे खोल देना है। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें 4 पीस में 2 इनर और 2 वेलवेट के पीस मिल गए हैं। अब हम इसमें लगाने के लिए स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक फैब्रिक पीस लिया हुआ है जिसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ हमने ली हुई है 9.5 इंच। इसको इस तरीके से पलटेंगे और फिर सिलाई लगाकर इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें स्लीव लगानी है। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और नीचे एक मार्किंग कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। और यहाँ से हमने मार्किंग की है, हमें 19 इंच लेंथ की चाहिए स्लीव, तो हमने उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन करते हुए 20 इंच में मार्क कर लेना है। इस तरीके से 20 इंच में हमने मार्क कर लिया है। स्लीव की जो डबल फोल्ड पे विड्थ है हमें उतना ही लेना होता है जितना हमारा चेस्ट का चौथाई भाग होता है। हमें 7 रेडी चाहिए, तो ये हमने स्लीव के लिए यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लिया है। और ऊपर से जिधर से खुला वाला साइड है उधर से 3 इंच पे हमने ऊपर से मार्क कर लिया है। और यहाँ से इसको ऊपर से ये आर्म होल का शेप देते हुए मिला देंगे। नीचे की तरफ स्लीव में भी हम इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए हमें मोहरी का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन हमें
हमने इस पे 2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमने 6 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। और अब हमने आर्म कर्व स्केल लिया है और इस तरीके से इसको रखते हुए हमने जो नीचे मार्क किया था इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। हमें एक ही तरफ स्लीव लगानी है, इसलिए हमने एक ही स्लीव की कटिंग की हुई है। ये देखिए, अब हमने नीचे जो कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया था वहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने अस्तर फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। ये देखिए, हमने स्ट्रिप को सीधा करके रेडी कर लिया है और हमने जो मार्किंग किया था स्ट्रिप लगाने के लिए इसको इस तरीके से पलटेंगे और मेन फैब्रिक पर हमें स्ट्रिप को लेनी है। इस तरीके से इसको रखेंगे और हमने जहाँ मार्किंग किया था सेम उसी के नीचे ऊपर से हमें एक इस तरीके से पिन से इसको सेट कर लेंगे और ऊपर इस तरीके से अस्तर को रख देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है और सिलाई को बचाते हुए हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। हमें कट्स लगाने बहुत ज़रूरी है, हमें सिलाई को बचाते हुए बहुत ही बारीक छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये देखिए, हमने कट्स लगा लिए हैं और फिर इस तरीके से इसको पलट करके सीधा कर लें। ये देखिए, हमारी जो स्ट्रिप है कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हो गई है। टॉप को अच्छे से वापस से फैला लेंगे और ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। दूसरे टॉप पार्ट को लेंगे, इस तरीके से हमें जहाँ स्ट्रिप लगानी है मार्किंग कर लेंगे। हमें 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करनी है। मार्क कर लिया हमने और फिर इसके नीचे से हमें स्ट्रिप को ले जानी है। ये देखिए, हमने ऊपर से 5.5 इंच पे मार्क किया हुआ है आर्म होल के लिए और फिर हमें स्ट्रिप को इस तरीके से लगानी है। इसको नीचे ले जाएंगे, पलट लेंगे इस तरीके से। ऊपर से अभी अस्तर वाला पार्ट हटा दिया है हमने, नीचे है। राइट साइड में ही हमें स्ट्रिप को पिन से लगा लेना है और इसके ऊपर से इस तरीके से अस्तर को लगाना है और फिर हमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में नेक की तरफ मशीन चलाई थी ऊपर से सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। क्लियरिटी के लिए एक बार और बता दे रहे हैं। ये देखिए, हमने टॉप को इस तरीके से दोनों टॉप पार्ट को इस तरीके से फैला के रखना है और स्ट्रिप को इस तरीके से पलट देना है और यहाँ पर जहाँ पर हमने 5.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ पर मेन पार्ट में हमें इस तरीके से स्ट्रिप में पिन लगा लेना है और इसके ऊपर से हमें अस्तर को रखते हुए इस तरीके से अच्छे से अस्तर को रखेंगे और यहाँ से ऊपर से नेक की तरफ हमें मशीन चलाकर पलट लेना है। अब स्लीव को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमने स्लीव के इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को फैला कर रखना है और फिर मेन फैब्रिक को इस तरीके से लेना है और इसके ऊपर उल्टे तरफ से रख देना है। इसका राइट साइड मेन फैब्रिक का अंदर की तरफ है और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें सिलाई लगाकर अटैच कर, साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए, हमने ऊपर नीचे सिलाई लगाकर इस तरीके से स्लीव को पलट करके सीधा कर लेना है और नीचे की तरफ प्रेस स्टिच लगा लेनी है और फिर हम नीचे इलास्टिक लगाएंगे तो हमने 1 इंच पे इस तरीके से मार्क करके स्केल की सहायता से उसे मिला लेना है और फिर एक और सिलाई लगाने के लिए मार्किंग कर लेनी है। ये दोनों जो हमने मार्किंग की है सेम इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी। हमने जो लाइन ड्रा किया था उसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब हमने इलास्टिक लेना है। हमने 6 इंच की इलास्टिक ली हुई है। आपके केस में जो भी बेबी का आपके कलाई का मेजरमेंट हो उससे 1 इंच छोटा ही लीजिएगा और फिर हमने जो सिलाई लगाई थी उन दोनों के बीच में से हमें इलास्टिक को इस तरीके से सेफ्टी पिन की सहायता से पास कर लेना है। ये देखिए, इसीलिए हमने साइड में सिलाई नहीं लगाया था और फिर इसको अंदर करते हुए यहाँ पर पिन लगा लेंगे। हमें दोनों सिरे को अनलॉक करना है सिलाई की सहायता से। ये देखिए, हमें यहाँ से यहाँ तक इसको जो हमने इलास्टिक डाला है उसको सिलाई लगा करके अच्छे से सेट कर लिया है और फिर हमने जो टॉप में इनर लगाया था इस तरीके से हमें दोनों को इस तरीके से फैला लेना है और जहाँ से हमारा ये एकदम अच्छे से हमें मिलाकर फैलाना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देना है। इससे हमारे शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ हमारा शोल्डर अटैच हो गया है और कोई भी रॉ पार्ट बाहर नहीं है। अब हमें इस तरीके से स्लीव जो हमने बनाकर रेडी किया है उसको पलट करके इस तरीके से इसका मिड पॉइंट मार्क करना है और हमने जो अभी शोल्डर अटैच किया है उसको भी इस तरीके से इसको मिलाएंगे दोनों पॉइंट को और इसको पलट लेंगे। दोनों के राइट साइड को मिलाते हुए इस तरीके से हमें स्लीव को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देना है।
ये देखिए हमने स्लीव को टॉप में अटैच कर दिया है, ये देखिए। और इसको इस तरीके से उल्टे तरफ कर लेंगे और यहाँ से स्लीव को अच्छे से सेट करते हुए हमें दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारा स्लीव कितना खूबसूरती से बनके रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इलास्टिक को पास कर लिया है और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है जहाँ से हमें इलास्टिक पास करना है। ये देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है और हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक की जो लेंथ है हमने ली है 21 इंच ली है, क्योंकि हमें 27 इंच रेडी चाहिए, तो हमने 7 इंच से छोटा किया हुआ है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। जब हम इस तरीके से ये देखिए दोनों सिरे को जब हम अटैच करेंगे तो हाफ इंच इधर छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर जो हमने स्पेस छोड़ा था इलास्टिक को पास करने के लिए उसको भी हमने बंद कर दिया है। अब हमारा टॉप बनकर बिल्कुल रेडी है। हम जो ये स्ट्रिप लगाए हैं इसके ऊपर हमें बो अटैच करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो स्ट्रिप लगाया है। बो बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक पीस लिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 इंच है। ये स्क्वायर पीस में है और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये अस्तर वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है। इसको इस तरीके से रखेंगे और थोड़ी सी स्पेस को छोड़ते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा करके इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा कर इसे पलट कर सीधा कर लिया है और फिर ये छोटी सी नीडल वाले सुई की सहायता से हमने पहले बीच में हमने मार्क करके निशान लगा लिया है। सीधे की तरफ ही लगाना है, इसमें नहीं दिख रहा था तो हमने पीछे की तरफ बैक में बताया आपको। और इस तरीके से छोटे छोटे हमें बीच में से जो हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर से टाके लगाने हैं और टाके को खींचते हुए हमें खींचने के बाद इस तरीके से हमें बीच में अच्छे से इसको इस तरीके से धागे को अच्छे से हमें बीच में पक्का कर लेना है। खींच करके इसको आगे पीछे इस तरीके से अच्छे से हमें धागे को लगा लेना है और इसी तरीके से हमें 3 और पीस बनाने हैं। हमें 4 पीस चाहिए। आपका जो जितना लंबा स्ट्रिप हो उसमें आप उसी के अकॉर्डिंग वो बनाइएगा और फिर इसको ले करके यहाँ पर रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें रखते हुए बीच में जो हमने कच्चे धागे से सिलाई की थी इसके ऊपर से हमें सिलाई करके बो को अटैच कर देना है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी अटैच कर सकते हैं या फिर अगर सॉफ्ट फैब्रिक है तो मशीन चला सकते हैं। अब हमारा टॉप बनकर रेडी है। आपको हमारा टॉप कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।